जब भी कोई क्रिएटर या ब्लॉगर कोई भी कंट्रोवर्सी करते हैं जानबूझ के या किसी कंट्रोवर्सी में फंस जाते हैं, तो उनको हेल्प चाहिए होती है रिएक्शन चैनल्स की, कि रिएक्शन चैनल अपनी आवाज़ उठाएं हमारे लिए। लेकिन जब रिएक्शन चैनल्स टारगेट होते हैं या रिएक्शन चैनल्स की फ़ोटोज़ लगाई जाती हैं या रिएक्शन चैनल्स के घर वालों की फ़ोटोज़ लगाई जाती हैं और रिएक्शन चैनल्स ये गुहार लगाते हैं अपने वीडियोस के माध्यम से या फिर अपने लाइव के माध्यम से कि हम जिस ब्लॉगर पे सालों से रिएक्शन दे रहे हैं वो एक कम्युनिटी लगाए रिएक्शन चैनल्स के लिए या फिर वो एक वीडियो बना दे, तो ये सारे ब्लॉगर्स बिल में छुप जाते हैं। आज इस पे भी बात करेंगे। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। अभी मैंने एक लास्ट वीडियो डाली थी कामिनी जी के ऊपर, उसकी क्योंकि मुझे कम्युनिटी में टैग किया गया था इसीलिए मैंने वो वीडियो बनाई थी, नहीं तो मैं बनाने वाली भी नहीं थी, क्योंकि अभी मैं बहुत टाइम से देख नहीं रही हूँ उनको, तो इसीलिए मुझे पता भी नहीं चलता। बट मेरी वीडियो अपलोड होने के बाद मुझे सडनली याद आया कि एक हफ्ते पहले ही एक रिएक्शन चैनल के साथ भी बहुत गलत चीज़ें हुई थी। तब वो रिएक्शन चैनल अपने लाइव में आके 1 घंटे में उन्होंने न जाने कितनी बार कामिनी जी को या उनके हस्बैंड को आवाज़ लगाई थी कि वो स्टैंड लें, आके वो स्टैंड लें। तो कोई भी ब्लॉगर नहीं आया था, मतलब ना कामिनी जी आई थी ना उनके हस्बैंड आए थे। क्यों? अभी थोड़े दिन पहले बहुत सारे रिएक्शन चैनल्स ऐसे हैं जो इन पे कंटिन्यूअसली रिएक्ट करते हैं, इनके फेवर की वीडियोस बनाते हैं या उनको जो चीज़ें गलत लगती हैं उनको गलत बोलते हैं या जो चीज़ें अच्छी लगती हैं उनको अच्छा बोल देते हैं। उसी अच्छा बोलने के चक्कर में या वीडियोस बनाने के चक्कर में जब ननद भाभी की कंट्रोवर्सी हुई, कामिनी जी की अपनी ननद से कंट्रोवर्सी हुई, पूजा से, उसी चक्कर में 2 रिएक्शन चैनल भी टारगेट हो गए थे, जिसमें एक था स्वाति का चैनल और एक था वंदना का चैनल। वंदना ने उतना अच्छे से रिएक्ट किया कि वो अपनी चीज़ों को संभाल ली, क्योंकि वो जो कोई जैसे बात करता है उसको उस लहजे में बात करके जवाब दे देती है, तो उन्होंने बहुत अच्छे से अपने हेटर्स को संभाल लिया था। लेकिन स्वाति और वंदना के साथ एक चीज़ बहुत गलत हुई थी कि उनके फैमिली के फ़ोटोज़ लाए गए थे, वंदना के हस्बैंड के फ़ोटोज़ लाए गए थे, एक पर्टिकुलर चैनल बना के डाले गए थे गाने लगा लगा के, और स्वाति के हस्बैंड के फ़ोटो लाए गए थे जो गाने लगा लगा के एक पर्टिकुलर चैनल पे डाले गए थे। यहाँ तक कि सिर्फ हस्बैंड के ही नहीं, उनकी देवरानी तक के फ़ोटो लाके इसी सोशल मीडिया पे, इसी यूट्यूब पे डाल दिए गए थे। तब जब कोई इंसान ना कोई भी क्रिएटर के लिए रिएक्ट करता है, सालों से रिएक्शन दे रहा हो, जब जब आप पे मुसीबत आई हो, जब जब आप कंट्रोवर्सी में फंसे हो, जब जब किसी ने आपको परेशान किया हो, जब जब आपको हेल्प की ज़रूरत हुई हो, एक क्रिएटर बेधड़क होके ये आवाज़ लगा देता है रिएक्शन चैनल्स को टैग करके कि हमारे लिए आवाज़ उठाओ, हमारे चरित्र को गंदा किया जा रहा है, हमारे साथ ये हो रहा है, हमको बदनाम किया जा रहा है, हमारे साथ ये हो रहा है। और रिएक्शन चैनल आवाज़ उठाते भी हैं। स्वार्थ तो सबका होता है। अगर कोई ये बोले रिएक्शन चैनल दाल रोटी खाते हैं, डॉलर कमाते हैं, आवाज़ उठाते हैं, तो क्या हुआ? डॉलर तो सब कमा रहे हैं। क्या जो क्रिएटर कंट्रोवर्सी करता है या कंट्रोवर्सी की वीडियोस डालता है या कंट्रोवर्सी में रिप्लाई करने आता है या फिर कंट्रोवर्सी में जवाब देने आता है, वो मोनेटाइज ऑफ करके आता है? नहीं ना, वो भी तो उस कंट्रोवर्सी में भी डॉलर छापता है, डॉलर सब छापते हैं। तो मेरे को सडनली ये वाली बात याद आ गई कि जब आज बहुत सारे रिएक्शन चैनल्स को टैग किया गया है एक कम्युनिटी में, मेरी बात ये चुभने भी वाली है बहुत सारे लोगों को, बट चुभे तो चुभे, जो सच्चाई है वो सच्चाई है। जब एक क्रिएटर को ज़रूरत थी उसने टैग कर दिया 10 रिएक्शन चैनल को, लेकिन
जब एक रिएक्शन चैनल को ज़रूरत थी और उसने 1 घंटे बहुत घबराहट भरी लाइव करी थी कि मेरी फैमिली की फ़ोटोज़ ना लगाई जाएं, मेरे हस्बैंड यहाँ वाईटी पे नहीं है, मैं कभी भी वाईटी पे उनकी फ़ोटो नहीं डालती हूँ, प्लीज़ उनकी फ़ोटोज़ को रिमूव किया जाए। आप मेरी फ़ोटो लगा लीजिए बट मेरे परिवार वालों की या मेरे हस्बैंड की फ़ोटो को ना लगाया जाए। बार बार वो लाइव में 1 घंटे तक यही बात बोल रही थी, रिपीटेटिव मोड पे बोल रही थी कि मैं कामिनी जी से ये रिक्वेस्ट करती हूँ या अजीत भैया से भी ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो आके इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाएं कि रिएक्शन चैनल वालों के परिवारों की फ़ोटो ना लगाई जाए, या फिर अगर वो आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, वीडियो नहीं बना सकते हैं, तो एटलीस्ट एक कम्युनिटी छाप दें वो अपनी तरफ से। वो कम्युनिटी आई थी क्या? मतलब मुझे तो याद नहीं है आई थी कि नहीं। जस्ट मेरा पूछना इतना सा है कि जब एक क्रिएटर रिएक्शन वालों से उम्मीद रख सकता है आवाज़ उठाने की, और तो रिएक्शन वालों के साथ जब गलत होता है, कोई क्रिएटर रिएक्शन वालों के लिए कुछ बोल देता है, कोई क्रिएटर आके रिएक्शन वालों के लिए गंद मचा देता है, कोई क्रिएटर गाली दे के बात कर देता है, कोई कुत्ता कुतिया कर देता है, कोई किसी के माँ बापों को मार देता है, तब बाकी के ब्लॉगर कहाँ छुप जाते हैं? क्यों रिएक्शन वाले सिर्फ हेल्प मांगने के लिए होते हैं? जब रिएक्शन वालों के लिए गलत होगा या रिएक्शन वालों को गंदा बोला जाएगा या रिएक्शन वालों के परिवारों के साथ गलत होगा, तो क्या एक ब्लॉगर का इतना फर्ज नहीं बनता कि वो एक कम्युनिटी लगाए उनके लिए? सिर्फ रिएक्शन वालों की ही ये जिम्मेदारी होती है? मतलब ये तो गलत है ना। अगर एक क्रिएटर रिएक्शन वालों से ये उम्मीद रखता है कि रिएक्शन वाले उनके लिए आवाज़ उठाएं, तो रिएक्शन वालों को भी ये उम्मीद रहती है कि जिस क्रिएटर के लिए हम 1 साल से या 1.5 साल से या 2 साल से रिएक्शन दे रहे हैं और कभी हम बेवजह की चीज़ों में फंस जाएं जहाँ पे हमारी गलती होगी, हम सुनेंगे। अगर एक रिएक्शन वाले की गलती होती है तो क्रिएटर को सिर्फ उसको कहने का अधिकार है, लेकिन उसके घर वालों की फोटोज लगाई जाए किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ला के ढूंढ के, तो जब एक रिएक्शन वाला किसी भी क्रिएटर से या ब्लॉगर से ये उम्मीद रखता है तो वो क्यों गलत है? उसके लिए ब्लॉगर क्यों नहीं आता है एक कमेंट करने या कम्युनिटी लगाने या फिर एक ब्लॉग बनाने, वीडियो बनाने? सिर्फ रिएक्शन वाले वही अच्छे क्यों लगते हैं जब तक वो अच्छा बोल रहे होते हैं? आप लोग बताना, क्योंकि मैं अगर मुझे पहले याद आ जाती तो ये वाली सारी बातें मैं उसी ब्लॉग में ऐड करती, बट मुझे याद नहीं आई थी। मुझे बाद में याद आई कि ये वाला गेम तो 1 हफ्ते पहले भी हुआ था। फ़र्क सिर्फ इतना था कि वहाँ एक क्रिएटर हेल्प नहीं मांग रहा था, वहाँ एक ब्लॉगर हेल्प नहीं मांग रहा था, वहाँ एक रिएक्शन वाली हेल्प मांग रही थी कि आपको आना चाहिए, आपको ये कम्युनिटी या वीडियो बनानी चाहिए कि ये जो कर रहे हैं रिएक्शन वालों के साथ में वो गलत है, लेकिन तब नहीं आया गया। तो साथ जब कोई किसी उसमें चलता है तो साथ तो दोनों चलते हैं ना। सिर्फ एक तरफ से हेल्प लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ, और जब दूसरा किसी मुसीबत में फंसे तो अरे वो तो रिएक्शन चैनल है ना, उसके तो 10,000 सब्सक्राइबर्स है ना, उसके तो 20,000 सब्सक्राइबर्स है ना, वो हमसे चलते हैं, हम उनसे नहीं चलते हैं। ये वाली थिंकिंग शायद हो जाती है। अगर क्रिएटर और रिएक्शन चैनल एक दूसरे के पूरक होते हैं, बहुत सारे ब्लॉगर ऐसे होते हैं वो कंट्रोवर्सी करते ही इसीलिए हैं ताकि उन पे रिएक्शंस बने, क्योंकि जब रिएक्शंस बनते हैं चारों तरफ से तो उनको हाइप मिलती है। बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जब उनके व्यूज़ डाउन हो जाते हैं तो एकदम से उनको कुछ तो अफरा तफरी होती है उनके दिमाग में, और वो कुछ तो ऐसा स्टेटमेंट दे देंगे या ऐसा कांड कर देंगे कि चारों तरफ का ध्यान उन पे खिंचे। ये होता है। रिएक्शन वाले अगर किसी क्रिएटर से खा रहे हैं, दाल रोटी चला रहे हैं, तो क्रिएटर को भी टाइम पे रिएक्शन वालों की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए।
सो गाइज आप लोग बताना कि आज तक कितने क्रिएटर रिएक्शन वालों के लिए आवाज उठाने आए हैं। और एक होता है ना, रिएक्शन वालों ने कभी हेल्प ना मांगी हो, तब समझ में आता है कि यार हम एक तरफा कर रहे हैं, ये हमारा काम है, हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन जब एक लाइव करी जाती है उम्मीद के साथ में, और जहाँ नाम लेके पुकारा जाता है या बुलाया जाता है कि भाई हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, हमने तुम्हारे लिए इतना किया है, तो आज क्या आप 2 लाइन की कम्युनिटी हमारे लिए नहीं लगा सकते हो? तो कोई ना आए सामने, क्या वो सही होता है उस टाइम पे? चलो कमेंट ज़रूर करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।